यश की आवाज और बातचीत सुनकर जिया बेकाबू होकर कांप उठी। हालांकि उसे 100% यकीन नहीं था कि यह वही डॉक्टर था, लेकिन वह काफी करीब थी। यह व्यक्ति संभवतः उस रात का रहस्यमय डॉक्टर था। पैसे की कोई समस्या नहीं है। जब तक आप आर्यन को ठीक कर सकते हैं, हम जो भी जरूरी होगा भुगतान करेंगे। जब गंजे आदमी ने यश को पैसे का जिक्र करते सुना तो उसने राहत की सांस ली। उसके परिवार के पास कुछ संपत्ति थी। पिछले कुछ वर्षों में उसका स्टूडियो बहुत अच्छा चल रहा था और उसने हर प्रदर्शनी से काफी पैसा कमाया था। यश ने शांति से कहा, तो पहले कीमत तय कर लेते हैं। मेरी फीस बहुत ज्यादा है, 5 करोड़ की निश्चित कीमत, और इलाज से पहले आपको आधी रकम डिपॉजिट करनी होगी। 5 करोड़ और पहले डिपॉजिट? गंजा आदमी तुरंत भड़क गया। 5 करोड़ वास्तव में उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं थी। उनकी संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन उन्हें पहले आधी रकम जमा करने की जरूरत क्यों थी? यह किसी ठग के काम करने के तरीके जैसा लग रहा था। क्या हुआ, पैसे नहीं है तो रहने दो। यश कोई दयालु व्यक्ति नहीं था, खासकर तब जब इस परिवार के पास पैसों की कमी नहीं थी। 5 करोड़ अन्य परिवारों के लिए एक खगोलीय राशि थी, लेकिन इस आदमी के परिवार के लिए यह केवल औसत थी। यश के पास इतनी समझ थी, जब तक कि अधेड़ उम्र का आदमी सिर्फ दिखावा न कर रहा हो और कंगाल होने पर भी अंतरराष्ट्रीय डिजाइनर ब्रांड न पहनता हो। गंजे आदमी ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर कहा, नौजवान, यह कोई छोटी रकम नहीं है। क्या आप पहले इलाज कर सकते हैं, या क्या हम आपको 50 लाख का डिपॉजिट दे सकते हैं? 2.5 करोड़ वास्तव में थोड़ा ज्यादा है। गंजा आदमी स्पष्ट रूप से अभी भी यश पर कुछ संदेह कर रहा था। यह सुनकर यश ने अपना सिर हिलाया, मुड़ा और बिना एक शब्द कहे वहां से चला गया। वह कोई ठग नहीं था। अगर सामने वाला उस पर विश्वास नहीं करता तो ऐसा ही सही। यश को बिना एक शब्द कहे जाते देख वह जोड़ा कांप उठा। महिला अपने पति की ओर मुड़ी, दांत पीसते हुए बोली, अशोक, तुम मान क्यों नहीं जाते? हमने इन दिनों अपने सारे एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर दिए हैं, तो थोड़ा और सही। क्या पता यह वास्तव में आर्यन को ठीक कर दे? चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह बीमारी से डरता है। एक बार जब वे बीमार पड़ जाते हैं तो भले ही उन्हें पता हो कि बेचने वाला नियम हकीम है जो महंगी दवा बेच रहा है, वे फिर भी एक डिब्बा खरीद लेंगे। क्या पता यह वाकई काम कर जाए। छोटे उस्ताद, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है? मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। एक पल के लिए संकोच करने के बाद आदमी ने आखिरकार दांत पीसते हुए कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, विमान में किसी ने सलाह देने से खुद को नहीं रोका। दोस्त, नियम हकीमों से सावधान रहना। हम बच्चे की बीमारी पर आपके दिल के दर्द को समझते हैं, लेकिन ठगों को अपना फायदा ना उठाने दें। हां, यह नौजवान इतना छोटा है, वह चिकित्सा के बारे में कैसे जान सकता है? स्पष्ट रूप से लगभग किसी को भी यश पर विश्वास नहीं था, जिया को छोड़कर, जिसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह यश की हर हरकत देख रही थी। यश रुका और गंजे आदमी के पास लौट आया। शांति से बोला, यश मल्होत्रा, कार्ड नंबर XXXXX। ठीक है, मैं आपको मोबाइल बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर करता हूं। आदमी ने अपना फोन निकाला और मोबाइल बैंकिंग के जरिए यश को एक बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। यह पुष्टि करने के बाद कि पैसे आ गए हैं, यश नीचे बैठ गया और अपना हाथ बच्चे की पीठ पर रख दिया। छोटा लड़का पहले ही दर्द से पीला पड़ चुका था। इसे सहन करने के लिए अपने दांत पीस रहा था, क्योंकि यह दर्द धीरे धीरे टुकड़ों में काटे जाने से कम नहीं था, जैसे 1000 टुकड़ों में काटा जा रहा हो। बच्चा इसे इतने लंबे समय तक सहन कर सकता था क्योंकि उसका शारीरिक गठन असाधारण था। एक साधारण बच्चा बहुत पहले दर्द से मर गया होता। कुछ सांसों के बाद यश ने अपना हाथ हटा लिया और आदमी से पूछा, क्या आपके पास कोई चांदी की सुई है? चांदी की सुई नहीं छोटे उस्ताद, आपके पास भी नहीं है। गंजे आदमी के माथे पर बल पड़ गए। अचानक उसे लगा कि यश वास्तव में बहुत अविश्वसनीय था। यश ने अपना सिर हल्का सा हिलाया और कहा, मेरा कभी किसी का इलाज करने का इरादा नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं कोई सुई नहीं लाया। गंजे आदमी ने तेवर चढ़ा लिए। सच तो यह था कि
उसे विश्वास नहीं था कि यश उसके बेटे की लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन जैसा कि कहावत है, पैसा खर्च करने से मुसीबत टल जाती है और कभी कभी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। वह अपने बेटे की हालत के बारे में पूरी तरह से असहाय था, यह जानते हुए भी कि उसके साथ ठगी हो सकती है। उसके पास कड़वा घूंट पीने के अलावा कोई चारा नहीं था। यही वह है जिसे हर जगह माता पिता का दर्द कहा जाता है। फ्लाइट अटेंडेंट यश ने अपनी भौहें चढ़ाईं और एक फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया। दरअसल फ्लाइट अटेंडेंट ने पहले ही देख लिया था कि क्या हो रहा है और पहले ही मदद की पेशकश कर चुकी थी। लेकिन चूंकि अस्पताल भी इस बीमारी के सामने असहाय था, इसलिए वे भी स्वाभाविक रूप से मदद नहीं कर सकते थे। नमस्ते सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? एक सुंदर लंबी फ्लाइट अटेंडेंट यश के पास आई, बहुत विनम्रता से। क्या आप कृपया मुझे कुछ बिना इस्तेमाल की हुई सुइयां, सीरिंज नीडल्स ला सकती हैं? जी सर, लेकिन कृपया मेरी धृष्टता को क्षमा करें। क्या आप वास्तव में एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं? इस सवाल से पता चला कि फ्लाइट अटेंडेंट यश पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रही थी। अगर विमान में किसी की मौत हो जाती तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता। यश ने फ्लाइट अटेंडेंट पर एक नजर डाली और कहा, हाँ। फ्लाइट अटेंडेंट थोड़ा मुस्कुराई और सुइयां लेने चली गई। हालांकि वह थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। कुल 9 लाना, यश ने फिर कहा। फ्लाइट अटेंडेंट एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन मान गई। जल्द ही 9 सुइयां यश के सामने थीं। उसने पैकेजिंग को फाड़ा और अपनी उंगलियों से सुइयों को भींच दिया। चूंकि सीरिंज की सुइयां चांदी की सुइयां नहीं थीं, वे खोखली थीं और सबसे पहले उसने उन्हें भींचकर ठोस सुइयों में बदल दिया। इसके लिए उंगलियों की अविश्वसनीय ताकत की जरूरत थी, जो ज्यादातर लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन यश के लिए यह बाएं हाथ का खेल था। जल्द ही 9 काम चलाऊ सुइयां उसके हाथ में थीं। हालांकि वे उचित चांदी की सुइयों से मोटी थीं, लेकिन वे उपयोग करने योग्य थीं। यश ने 9 सुइयों को एक एक करके बच्चे के शरीर के 9 एक्यूपंक्चर बिंदुओं में डाला। शुरुआत में आदमी और औरत गंभीर थे, डर रहे थे कि यह नौजवान न केवल आर्यन को ठीक करने में विफल रहेगा, बल्कि उसकी हालत भी खराब कर देगा। हर सुई के साथ जोड़ा चिंता से भर जाता था। शुक्र है, जैसे ही यश की सुइयां डाली गईं, बच्चे की कराहना धीरे धीरे कम हो गई। सभी 9 सुइयां अपनी जगह पर होने के बाद बच्चे का चेहरा पूरी तरह से शांत हो गया। आर्यन, तुम कैसे हो? आदमी ने तुरंत बच्चे से पूछा। पापा, अब दर्द नहीं हो रहा, बच्चे ने कमजोर आवाज में कहा। उसके होंठों पर मुस्कान खेल रही थी। सच में अब दर्द नहीं हो रहा? गंजा आदमी बेकाबू होकर कांप उठा। उसने यश को 2.5 करोड़ रुपए खोने की उम्मीद के साथ एक्यूपंक्चर उपचार सौंपा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से, हालांकि वह आदमी गैर पेशेवर लग रहा था, उन 9 सुइयों ने वास्तव में उसके बेटे की जिद्दी बीमारी को ठीक कर दिया था। बस उसे पता नहीं था कि यह अस्थायी राहत थी या स्थायी इलाज। इस समय यश को सुइयां निकालते देख वह पूछने से नहीं रोक पाया, छोटे उस्ताद, मेरा बेटा? चिंता मत करो, वह पहले ही ठीक हो चुका है। यश ने लड़के के जन्मजात साधना शरीर को सील कर दिया था, इसलिए लड़के को स्वाभाविक रूप से अब कोई दर्द महसूस नहीं होगा। ठीक हो गया? सच में? तुम विश्वास करो या ना करो, यह तुम्हारा मामला है। बाकी पैसे मुझे ट्रांसफर कर दो। मैं अभी ट्रांसफर करता हूं, अभी। बिना एक और शब्द कहे आदमी ने बाकी के 2.5 करोड़ यश को ट्रांसफर कर दिए। यश ने पैसे मिलने की पुष्टि की और अपनी सीट पर लौटने ही वाला था, लेकिन जैसे कुछ याद करते हुए उसने आदमी के कान में कुछ फुसफुसाया। उसे सुनने के बाद आदमी का शरीर थोड़ा अकड़ गया। यश ने उससे कहा कि अगर किसी दिन उसका बेटा प्राचीन मार्शल आर्ट के संपर्क में आता है तो वह ब्रह्मरंध्र एक्यूपंक्चर बिंदु को चांदी की सुइयों से चुभाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर वह मार्शल आर्टिस्ट नहीं है तो उसे कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना बीमारी फिर से उभर आएगी। आदमी को समझ नहीं आया कि यश का क्या मतलब था। क्या उसका मतलब था कि उसके बेटे की बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी? और यह प्राचीन मार्शल आर्ट क्या थी? आदमी को अचानक एहसास हुआ कि यह नौजवान साधारण नहीं था। छोटे उस्ताद, क्या मुझे आपका फोन नंबर मिल सकता है? अगर
मेरा मतलब है, अगर मेरे बेटे की बीमारी फिर से उभरती है, आदमी ने अचानक कहा। यश ने अपना हाथ लापरवाही से हिलाया और कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा करो, और यह फिर से नहीं होगा। फोन नंबरों के आदान प्रदान की कोई जरूरत नहीं है। हम बस अजनबी हैं। आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपका इलाज किया, यह इतना आसान है। इतना कहकर यश अपनी सीट पर लौट आया। अशोक, क्या हमारा आर्यन सच में ठीक हो गया है? महिला ने अपने पति की ओर देखा, अभी भी कुछ अविश्वास में। गंजे आदमी ने अपना सिर हिलाया, उसे भी यकीन नहीं था। वह बच्चे की ओर मुड़ा और पूछा, आर्यन, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। बच्चे की हालत में काफी सुधार हुआ था। यश अपनी सीट पर लौट आया, बहुत अच्छे मूड में। इसलिए नहीं कि उसे 5 करोड़ मिले थे। वास्तव में पैसा उसके लिए सिर्फ एक संख्या थी। जब तक उसके पास पर्याप्त था, यह ठीक था। जो बात उसे खुश कर रही थी वह यह थी कि उसे पहले नहीं पता था कि जिया से कैसे संपर्क किया जाए। लेकिन अब उसे जरूरत नहीं थी। उसे विश्वास था कि 3 सांसों के भीतर जिया, जो गलियारे में उसके बगल में खड़ी थी, उससे बात करने की पहल करेगी। छोटे उस्ताद, बुरा नहीं है। तुमने एक ही बार में 5 करोड़ कमा लिए। माया की आवाज पीछे से आई। यश के पास अब माया पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसने चुपचाप अपनी सांसें गिनी। 1 सांस, 2 सांसें। डॉक्टर, क्या यह आप हैं? मैं जिया हूं। क्या आपको मैं याद हूं? बिल्कुल। दूसरी सांस पर जिया ने गलियारे के दूसरी ओर से यश से बात की। यश तुरंत मुड़ा, हैरान होने का नाटक करते हुए, और पूछा, तुम कौन हो? हालांकि वह जानता था कि वह कौन थी, फिर भी उसे दिखावा तो करना ही था। यश, तुम? माया को इतना गुस्सा आया कि उसने लगभग खून की उल्टी कर दी जब उसने यश को बाकी सभी को नजरअंदाज करते देखा। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। क्या आपको मैं याद नहीं डॉक्टर? तो क्या आपको मेरे दादाजी याद हैं, जिनका आपने जिक्र किया था कि उन्हें किसी तरह के खनिज से जहर दिया गया था? अगर उस रात आप ना होते तो मुझे नहीं पता कि मेरे दादाजी कभी जाग पाते या नहीं। जिया ने याद दिलाया। खनिज? ओह, तुम्हारा मतलब प्रेत नेत्र पत्थर से है। अब मुझे याद आया, तो वो तुम थी। वैसे तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? यश ने अचानक कुछ महसूस करने का नाटक किया। जिया को शुरू में केवल 80% यकीन था, लेकिन यश की बात सुनने के बाद उसे 100% यकीन हो गया। वह खुशी से चिल्लाई, डॉक्टर, यह वास्तव में आप हैं? उस रात आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे दादाजी अब चल और दौड़ सकते हैं और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। वैसे डॉक्टर, क्या आप अस्पताल के कर्मचारी नहीं हैं? हम उस रात के बाद से आपको ढूंढ रहे थे, लेकिन हम आपको पा नहीं सके। हमने सोचा था कि आप अपनी 30 या 40 की उम्र में होंगे, लेकिन आज आपको देखकर जिया को विश्वास ही नहीं हो रहा। आप मुझसे 1 या 2 साल छोटे लगते हैं। जिया बहुत खुश थी। उस रात के बाद उसका पूरा सूरी परिवार उस सहायक डॉक्टर को खोज रहा था, लेकिन वह हवा में गायब हो गया था। अब आखिरकार उसे वह मिल गया था। यश ने शांति से कहा, उम्र का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा मैं शोहरत और दौलत के प्रति उदासीन हूं, इसलिए मैं उस शाम चला गया। जिया ने उसे अविश्वास भरी नजरों से देखा, फिर कहा, डॉक्टर, क्या आप झारखंड जा रहे हैं? यह बहुत अच्छा है। हमारा सूर्य परिवार झारखंड में है। आप हमारे यहां क्यों नहीं आते? मेरे दादाजी निश्चित रूप से आपका स्वागत करेंगे। अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो हमारा सूर्य परिवार निश्चित रूप से मदद कर सकता है। झारखंड में सूर्य परिवार शीर्ष परिवारों में से एक है। हालांकि वे राजधानी के सिंघानिया परिवार से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन वे निश्चित रूप से प्रांतीय राजधानी में एक शक्तिशाली ताकत हैं। खैर, मुझे झारखंड में कुछ काम है, मैं काफी व्यस्त हूं। यश ने विनम्रता से मना कर दिया। दूसरे कामों में व्यस्त हैं? कोई बात नहीं, आपके काम खत्म होने के बाद हम आपको दावत देंगे। मेरे दादाजी अभी भी अपनी बीमारी के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार आपने केवल लक्षणों का इलाज किया था, है ना? डॉक्टर, आप जड़ से इलाज कब कर पाएंगे? यश ने शांति से कहा। खैर, जड़ से इलाज करना बहुत मुश्किल है। जिया समझ गई कि यश का क्या मतलब है और जल्दी से बोली, कोई बात नहीं,
बस बता दीजिए कि आपको कितने पैसे चाहिए। यश ने खांसते हुए कहा, पैसे की बात नहीं है, मैं शोहरत और दौलत के प्रति उदासीन हूं। पैसा मेरे लिए हाथ का मैल है। हाथ का मैल? जिया को यश की बातों पर शक हुआ। दोनों बार उसने यश को देखा। उसका रवैया बिना पैसे के इलाज न करने वाला था। क्या पैसे के प्रति उदासीन होने का यही मतलब था? ऐसा करते हैं, एक बार जब मैं तुम्हारे बुजुर्ग की बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम हो जाऊंगा तो मैं तुमसे संपर्क करने की पहल करूंगा। यश फिर बोला, सच में? यह बहुत अच्छा है डॉक्टर। वैसे डॉक्टर, आपका नाम क्या है? हम फोन नंबर एक्सचेंज कर लें तो कैसा रहेगा? यश ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, मेरा फोन नंबर XXXXX है। मैं आपको अभी कॉल करती हूं। वैसे डॉक्टर, मुझे अभी तक आपका नाम नहीं पता। आपका सरनेम क्या है डॉक्टर? औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। मेरा सरनेम मल्होत्रा है और मेरा नाम यश है। यश मल्होत्रा, अच्छा नाम है। मेरा नाम जिया सूरी है। आपसे मिलकर खुशी हुई। इस बार झारखंड में आपका क्या काम है डॉक्टर? यह एक राज है। मुझे माफ करें, मैंने अपनी हद पार कर दी। जिया ने माफी मांगते हुए कहा। यश ने शांति से कहा, कोई बात नहीं। खैर, मुझे थोड़ी नींद आ रही है और मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। चूंकि उन्होंने पहले ही कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज कर लिए थे, इसलिए जिया के साथ ज्यादा देर तक बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगली बार इलाज के लिए जाने पर वह प्रेत नेत्र अयस्क के ठिकाने का पता लगा लेगा। बुजुर्ग सूर्य को प्रेत विष लगने का कोई कारण जरूर होगा। ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। जिया बहुत समझदार थी और उसने यश को परेशान नहीं किया। 2 घंटे से ज्यादा समय बाद विमान झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरा। गंजे आदमी और उसकी पत्नी के उतरने के बाद उन्होंने यश को बहुत धन्यवाद दिया। उसने यश का फोन नंबर और नाम लेने की जिद की और यश ने मना करना मुश्किल पाकर अंत में उन्हें अपना नंबर और नाम दे दिया। गंजे आदमी ने कहा कि उसके पास यश को धन्यवाद देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जाने से पहले उसने उसे एक लैंडस्केप पेंटिंग दी। यश ने इसे खोला और उस पर एक नजर डाली। यह धुंधले बादलों, खड़ी चोटियों और एक दूसरे को ढकते पहाड़ों वाली एक लैंडस्केप पेंटिंग थी। एक उड़ते हुए बाज ने अपने पंख फैलाए हुए थे। उसकी नजरों में तेजी थी। यह स्पष्ट रूप से किसी उस्ताद का काम था। दुर्भाग्य से यश को कला या पेंटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस जोड़े के यश को अलविदा कहने के बाद जिया भी अलविदा कहने आई। लोगों के 2 समूहों को विदा करने के बाद यश और माया ने शामपुर गांव के लिए सीधे एक टैक्सी ली। शामपुर गांव शहर से काफी दूर था। वहां टैक्सी की सवारी में शायद लगभग 1000 रुपये लगते, लेकिन दोनों अमीर थे और उन्हें लागत की परवाह नहीं थी। गांव पहले से ही काफी दूर था और जिस कोयला खदान का माया ने जिक्र किया था वह और भी दूर थी, लगभग 20 मील दूर। वहां कोई पक्की सड़क भी नहीं थी, इसलिए टैक्सियां नहीं जा सकती थीं। केवल बड़ी एसयूवी और ट्रैक्टर ही इस हिस्से तक पहुंच सकते थे। यश और माया के पास उस जगह तक पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था जहां काला धतूरा उगता था। गनीमत थी कि दोनों ही साधक थे, इसीलिए उन्हें थकान महसूस नहीं हुई। क्या तुम्हें यकीन है कि जिस कोयला खदान का तुमने पता लगाया था वह यही है? यश की आवाज अचानक आई। माया उसे कई घंटों से रास्ता दिखा रही थी, लेकिन उन्हें अभी भी खदान नहीं मिली थी। बेशक मुझे यकीन है, मैं दिशाहीन नहीं हूं। हम लगभग वहां पहुंच ही गए हैं। देखो, जिसकी घेराबंदी की गई है वही है। माया ने सामने एक कोयला खदान की ओर इशारा किया। यश ने अपना सिर हिलाया और देखा। निश्चित रूप से उसने एक कोयला खदान देखी जिसका प्रवेश द्वार सील बंद था। ऐसा लग रहा था कि खबर लीक हो गई थी और स्थानीय पुलिस ने पूरी खदान को सील कर दिया था। अंधेरा हो चुका था और अंधेरे प्रवेश द्वार से एक तेज हवा चल रही थी जिससे जंगली जानवरों जैसी आवाजें आ रही थीं। कोयला खदान दूरस्थ और वीरान थी। काले पत्थर अपने नुकीले किनारों के साथ छिपे हुए, दुबके हुए भूतों की तरह लग रहे थे। अरे नहीं, यह सब सील बंद है। इसका मतलब है कि खबर काफी फैल चुकी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई और वहां पहले पहुंच जाएगा। छोटे उस्ताद, हमें जल्दी करनी होगी। माया थोड़ी चिंतित थी। वे आध्यात्मिक पत्थर के लिए इतनी दूर आए थे और वे नहीं चाहते थे कि कोई और इसे ले जाए।
हालांकि शायद बहुत ज्यादा ऐसे मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे जो जानते थे कि काले धतूरे के फूल के नीचे निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक पत्थर होता है। लेकिन अगर 100 में से एक व्यक्ति भी जानता है तो भी यह एक डरावनी संख्या है। यह गोली लो और मास्क पहन लो। यश ने ज्यादा कुछ कहे बिना सिर हिलाया। उसने माया को एक गोली और एक मास्क दिया। ये दोनों ही चीजें जहर से बचने के लिए थीं। इसके अलावा मास्क को विशेष रूप से एक औषधीय तरल के साथ उपचारित किया गया था ताकि लोग जागते रहें और काले धतूरे से प्रभावित न हों और मतिभ्रम का शिकार न बने। तैयार होने के बाद दोनों ने बाड़ पार की और अंदर घुस गए। गुफा में घुप अंधेरा था। यश ने पहले ही एक मशाल निकाल ली थी और उसे जला दिया था। इसने आसपास की जगह को रोशन कर दिया। उसका साधना स्तर अभी भी बहुत कम था, वरना आध्यात्मिक ऊर्जा ही परिवेश को रोशन करने के लिए पर्याप्त होती। यश को अपनी मशाल जलाते देख माया हंसी और बोली, छोटे उस्ताद, हम किस जमाने में जी रहे हैं? तुम मशाल क्यों लिए हुए हो? एक टॉर्च ही काफी होती। बोलते हुए माया ने एक छोटी टॉर्च निकाली। हालांकि वह छोटी थी, लेकिन उसकी रोशनी काफी तेज थी, यश की मशाल से कहीं ज्यादा चमकीला। यश ने माया को नजरअंदाज किया और लापरवाही से पूछा, कौन सी खदान? मुझे भी नहीं पता, चलो धीरे धीरे खोजते हैं। माया ने सिर हिलाया। रुको, लगता है यहां कोई आया है। यश अचानक रुक गया। उसने जमीन पर अपनी मशाल की रोशनी डाली, जिससे कई स्पष्ट पैरों के निशान दिखाई दिए जो यह दर्शाते थे कि कोई उनसे पहले यहां आया था। क्या कोई यहां है? माया ने आश्चर्य से कहा। किसी और का पहले बाजी मार लेना निश्चित रूप से सुखद बात नहीं थी। तो चलो जल्दी करते हैं। उस मोटे आदमी ने शायद कहा था कि जिस खदान में दुर्घटना हुई थी वह भूमिगत थी। चलो सीधे उस सुरंग में चलते हैं जो भूमिगत कोयला खदान की ओर जाती है। माया ने आगे बढ़ाते हुए कहा। कोयला खदान विशाल थी और भूमिगत जाने वाली सड़क भी चौड़ी थी। एक मुख्य सड़क जिसमें कोयले के परिवहन के लिए पटरियां थीं। यश साथ चल रहा था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। इस सड़क पर अभी भी पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जो यह दर्शाता था कि दूसरी पार्टी ने भी यह जगह ढूंढ ली थी। यश ने अनजाने में अपनी गति तेज कर दी और दोनों दूर और दूर गहरे और गहरे चलते गए। आसपास का तापमान और भी ठंडा होता जा रहा था। यश जानता था कि वे सतह से और दूर होते जा रहे हैं। सन्न। अचानक अंधेरे से हवा को चीरती हुई किसी चीज की आवाज आई, जैसे कुछ यश की ओर उड़ता हुआ आ रहा हो। यश के माथे पर बल पड़ गए। उसका शरीर अचानक घूमा और उसने सीधे उस चीज को पकड़ लिया जो उस पर चलाई गई थी। करीब से निरीक्षण करने पर वह एक छिपा हुआ हथियार था। वह हथियार धारदार था, जो उसकी हथेली को चुभ रहा था। छिपे हुए हथियार की उपस्थिति का मतलब था कि कोई आसपास था। बुरा कौशल नहीं है, एक मार्शल आर्टिस्ट लगता है। यश उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए ध्वनि का उपयोग करने ही वाला था जो परछाई में छिपा था। तभी वह व्यक्ति सामने आ गया। आग की रोशनी में आदमी का चेहरा धीरे धीरे दिखाई दिया। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी नाक तोते जैसी थी। एक आंख थी, काना, लंबा कद और तेज आंखें। यह स्पष्ट था कि वह कोई भला आदमी नहीं था। यश ने उस आदमी का चेहरा पहचान लिया और उस आदमी ने भी स्वाभाविक रूप से यश को पहचान लिया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसका हमला अभी भी उसकी शक्ति का कम से कम 70% था और उसने एक धारदार हथियार का इस्तेमाल किया था। फिर भी वह इस नौजवान को घायल करने में कामयाब नहीं हुआ था। नौजवान भाई, तुम इतनी कम उम्र में ही पवन वेग चरण के मार्शल आर्टिस्ट हो। सच में नई पीढ़ी पुरानी से आगे निकल रही है। यश ने अधेड़ उम्र के आदमी, जिसे कालिया कहा जा सकता था, की ओर देखा और शांति से कहा, यह तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मरे नहीं। 2 जिंदगियां जीने के बाद यश स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि उस आदमी का हमला दयालु नहीं था। उसका निशाना उसका गला था। दूसरे शब्दों में, दूसरी पार्टी उसकी ताकत का परीक्षण कर रही थी। अगर यश काफी मजबूत होता तो वह हथियार पकड़ लेता। अगर वह बहुत कमजोर होता तो केवल एक ही परिणाम होता, मौत। आमतौर पर यश कभी भी उस व्यक्ति पर शब्द बर्बाद नहीं करता जो बिना एक शब्द कहे उस पर हमला करता। वह उसे पहले मार डालता, लेकिन इस समय वह ऐसा नहीं कर सकता था।
क्योंकि कालिया के अलावा भी वहां लोग थे। उन सबको बाहर आने दो, हमें अब एक दूसरे को जान लेना चाहिए, यश ने शांति से कहा। यह सुनकर कालिया अचानक हंसा। नौजवान भाई, तुम्हारी समझ बहुत तेज है। सब लोग छिपना बंद करो और बाहर आ जाओ। जैसे ही कालिया ने बोलना खत्म किया, अंधेरे कोने से कई और आकृतियां निकलीं। गिनती करने पर कालिया सहित कुल 6 लोग थे। ये 6 लोग 4 दिशाओं से बाहर आए। एक एक व्यक्ति पूर्व, दक्षिण और उत्तर से बाहर आया और 2 लोग पश्चिम से बाहर आए। एक आदमी और एक औरत जो प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी लग रहे थे। ये दोनों यश और माया के अलावा सबसे कम उम्र के लोग थे, केवल 25 या 26 साल के। उनके कपड़ों को देखकर लगता था कि वे किसी अखाड़े के शिष्य थे जो ट्रेनिंग के लिए बाहर निकले थे। दोनों आदमियों के चेहरे पर अहंकार था। ऐसा लग रहा था कि वे खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वे दोनों 3 सितारा अखाड़े से आए थे। 4 सितारा और 5 सितारा अखाड़ों के शायद ही कभी दिखाई देने के कारण 3 सितारा अखाड़े ही नेता थे और उनके शिष्यों में स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठता की भावना थी। पूर्व में एक बूढ़ी औरत थी जिसे माई कहा जा सकता है। सफेद बालों वाली और झुकी हुई धीरे धीरे चल रही थी। उसकी बूढ़ी आंखें हालांकि धुंधली थीं, कभी कभी एक तेज रोशनी से चमक उठती थीं। दक्षिण में एक पतला चूहे जैसी आंखों वाला साधक था जिसे रंगा कहा जा सकता है। यश और माया के प्रति उसकी नजरों में सावधानी भरी थी। उत्तर में एक साध्वी निकली, साधारण कपड़े पहने। उसके हाथों में प्रार्थना की माला थी। हालांकि ये लोग एक साथ निकले थे। यश जानता था कि वे अजनबी थे, किसी कारण से अस्थायी रूप से एक टीम बनाने और सहयोग करने के लिए मजबूर थे। उसने पहले ही कारण का अनुमान लगा लिया था। काला धतूरा का फूल हालांकि जहरीला था, कुछ बुरी सत्ताओं के लिए अत्यधिक फायदेमंद था। उदाहरण के लिए बुरी आत्माएं। पृथ्वी पर काले धतूरे के फूल के बारे में एक किंवदंती है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक गमले में एक आत्मा निवास करती है, लेकिन वास्तव में यह आत्मा नहीं बल्कि एक बुरी आत्मा है। बुरी आत्माएं काले धतूरे के फूल का उपयोग करके साधना कर सकती हैं। शक्तिशाली बुरी आत्माएं भौतिक शरीर की कमी के अलावा इंसानों से बहुत अलग नहीं होती हैं। इस विशाल दुनिया में सब कुछ स्वाभाविक है। सभी जीवित प्राणियों में एक बात समान है, आत्मा की अग्नि। भूतों की आध्यात्मिक विपत्ति को प्रेत अग्नि कहा जाता है। साधकों की आध्यात्मिक अग्नि को दिव्य चेतना कहा जाता है। जब दिव्य चेतना बिखर जाती है तो शरीर मर जाता है और साधना नष्ट हो जाती है। साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भौतिक शरीर नहीं है बल्कि दिव्य चेतना है। जब तक दिव्य चेतना मजबूत है, भले ही भौतिक शरीर नष्ट हो जाए, कोई दूसरे के शरीर पर कब्जा कर सकता है और पुनर्जन्म ले सकता है। यही कारण है कि बौद्ध धर्म कहता है कि भौतिक शरीर केवल एक बर्तन है। यदि हम पृथ्वी के ज्ञान का उपयोग करके आत्मा की अग्नि की व्याख्या करें तो यह 2 शब्दों पर आकर रुकती है, चेतना। स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजें जिनमें चेतना है उन्हें उच्च जीवन रूप माना जाता है। चूंकि यहां काले धतूरे के फूल उगते हैं, इसलिए बुरी आत्माओं को आकर्षित करना उनके लिए पूरी तरह से सामान्य है। बुरी आत्माओं का कोई भौतिक रूप नहीं होता और शक्तिशाली बुरी आत्माएं किसी व्यक्ति की दिव्य चेतना पर हमला कर सकती हैं। अच्छे से अच्छा यह हो सकता है कि कोई केवल अस्थायी भूलने की बीमारी या अजीब व्यवहार से पीड़ित हो। सबसे बुरा यह कि किसी की आत्मा और रूह मौके पर ही नष्ट हो जाए, एक निश्चित मृत्यु। आम लोग डर के मारे मर जाते हैं क्योंकि उनकी आध्यात्मिक अग्नि भय का सामना करने के लिए बहुत कमजोर होती है। एक बार जब वह लौ बुझ जाती है तो एक महाअमर भी उन्हें नहीं बचा सकता। हालांकि बुरी आत्माएं इतनी डरावनी नहीं होती। यश का मानना था कि अगर यह केवल एक बुरी आत्मा होती तो उत्तर से आई साध्वी इसे दूर कर सकती थी। आखिरकार बुरी आत्माएं बौद्ध और तांत्रिक शिक्षाओं से सबसे ज्यादा डरती हैं। तथ्य यह है कि ये लोग एक साथ काम कर रहे थे। इसका मतलब था कि गुफा में कुछ और भी आकर्षित हुआ था। काफी सोचने के बाद यश केवल एक ही चीज के बारे में सोच सका, धतूरा नाग। यह एक ऐसा आध्यात्मिक जानवर है जिसमें शक्तिशाली जहर होता है।
काला धतूरा नाग मांसाहारी होता है, लेकिन अगर काले धतूरे के फूल हों तो वह मांस छोड़ सकता है, क्योंकि काले धतूरे के फूल अत्यधिक पौष्टिक होते हैं और उसकी साधना को बढ़ा सकते हैं। अगर यहां वास्तव में एक काला धतूरा नाग है तो हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। एक बार पूरी तरह से बड़ा हो जाने पर काले धतूरे नाग की कमर बाल्टी जितनी मोटी हो जाती है और साधारण तलवारें और भाले उसकी खाल को नहीं भेद सकते, जिससे यह बेहद घातक हो जाता है। यहां हर कोई मर जाएगा, यश भी। वर्तमान में उसका कोई भी तरीका धतूरा नाग की त्वचा को नहीं भेद सकता, जब तक कि वह अपना खुद का जादुई हथियार जल्दी नहीं बना लेता या संयोग से कोई शक्तिशाली हथियार प्राप्त नहीं कर लेता। अब तुम्हारे पास पर्याप्त लोग हैं, इतने कि तुम व्यूह बना सको, है ना? इस नौजवान का साधना स्तर तुम्हारे स्तर से कमजोर नहीं होना चाहिए। जैसे ही यश समूह का आकलन कर रहा था, बूढ़ी औरत माई की आवाज आई जो युवा जोड़े को संबोधित कर रही थी। युवा आदमी, जिसे कुणाल कहा जा सकता है, हल्का सा मुस्कुराया, आगे बढ़ा और बोला, पहले मुझे पुष्टि करने दो। उसकी आवाज अभी भी गूंज रही थी। जब वह अहंकार से यश के पास पहुंचा, उसे नीचे देखते हुए बोला, लड़के, क्या तुम पवन वेग चरण पर हो? अगर नहीं तो तुरंत चले जाओ। मैं जो व्यूह बनाने जा रहा हूं उसमें केवल पवन वेग चरण के विशेषज्ञ ही प्रवेश कर सकते हैं, वरना न केवल तुम व्यूह को शक्ति प्रदान नहीं कर पाओगे, बल्कि यह तुम्हारे शरीर को भी निचोड़ देगा, जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। कुणाल की आवाज मजाक से भरी थी, उसकी नफरत कम नहीं हुई थी। इससे पहले कि यश कुछ बोल पाता, माया ने टोक दिया, छोटे उस्ताद, क्या तुमने मक्खियों की आवाज सुनी? साफ था, माया को कुणाल का लहजा और हरकतें पसंद नहीं आई थीं। कुणाल बेवकूफ नहीं था। अपनी साधना के स्तर के साथ वह स्वाभाविक रूप से काफी सक्षम था। वह जानता था कि माया उसे मक्खी कह रही थी। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने माया से कहा, एक उल्टा। फिर से कहने की हिम्मत है। अपने शांत दिखने वाले व्यवहार के बावजूद माया वास्तव में बहुत उग्र थी। किसी को अपनी बेइज्जती करते सुनकर वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। एक हल्की सी झनकार के साथ उसकी पीठ पर लटकी लंबी तलवार तुरंत निकल आई। सफेद तलवार, एक ठंडी चमक लिए हुए, ब्लैक होल में एकमात्र रोशनी की तरह थी, जो तुरंत कुणाल के सिर की ओर बढ़ी। उसी समय माया की मोहक आवाज गूंजी, छोटे उस्ताद, क्या मैं आपके लिए अपनी तलवार के साथ नाचूं? उसकी आवाज कोमल और मोहक थी, जिसमें एक जादुई शक्ति थी। यह माया की सम्मोहन तकनीक थी। कुणाल को लगा कि उसका शरीर ढीला पड़ गया है। नाटक शुरू हो गया था, लेकिन वह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसने जल्दी ही अपने होश संभाले और गुस्से में चिल्लाया, यह डायन कहां से आई? मुझे मोहित करने की कोशिश कर रही है। उसने भी अपनी पीठ पर एक तलवार ले रखी थी। उसे खींचा और माया के साथ लड़ाई में उलझ गया। माया की साधना जीवन पवन क्षेत्र के मध्य चरण में थी और कुणाल की भी वैसी ही लग रही थी। कुछ समय के लिए वे बराबर थे। सीनियर भाई, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। कुणाल को माया को हराने में असमर्थ देखकर वह महिला सिमरन एक जंगली हंस की तरह मैदान में कूद पड़ी। तुरंत लड़ाई में शामिल हो गई, अपनी तलवार खींची और माया पर हमला करने में कुणाल का साथ देने लगी। हम्फ, बेशर्म! छोटे उस्ताद, तुम क्या देख रहे हो? वे दोनों मुझ पर हमला कर रहे हैं। मैं बहुत डरी हुई हूं, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती। माया ने यश से मदद की गुहार लगाई। यश ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन कालिया, एक आंख वाले आदमी, पर एक नजर डाली। कालिया समझ गया। मुड़कर साध्वी और रंगा, चूहे जैसी आंखों वाला आदमी, को देखा और फिर उन तीनों ने एक साथ हमला किया। साध्वी ने माया को रोका, जबकि रंगा और कालिया ने क्रमशः कुणाल और सिमरन को रोका। ठीक है, इस नौजवान ने आसानी से कालिया का छिपा हुआ हथियार पकड़ लिया, तो वह जरूर पवन वेग चरण पर होगा। रही बात इस महिला की, तो तुम दोनों को जीतने के लिए एक साथ आना पड़ा, तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उस स्थिति में हमारे पास व्यूह बनाने के लिए पर्याप्त लोग हैं। चलो व्यूह बनाते हैं। अगर उन दोनों जानवरों ने कोई विजेता तय कर लिया, तो हमारे पास इसे स्थापित करने का समय नहीं होगा। बूढ़ी औरत माई की आवाज आई और वह कदम दर कदम समूह के पास पहुंची। हम्फ! कुणाल और सिमरन ने अपनी नाक सिकोड़ी और फिर अपनी तलवारें म्यान में रख लीं।
चुड़ैल, यह मामला सुलझने के बाद मैं तुम्हारा सिर जरूर लूंगा। बुरी शक्तियों का अभ्यास करती हो और अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत करती हो, तुम बस अहंकारी हो। कुणाल ने माया को गुस्से से घूरा। माया की मोहक कलाएं उसके खिलाफ बेकार थीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एक आम आदमी की तरह उसके पैरों पर नहीं गिरेगा। माया बुरी शक्तियों का अभ्यास करती थी और उसमें एक जन्मजात बुरी आभा थी जिसे वह टकराते ही महसूस कर सकता था। मुझे वश में करना चाहते हो? ठीक है, देखते हैं तुम मुझे वश में करते हो या मैं तुम्हारी जीवन शक्ति को निचोड़ लेती हूं। माया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। बिना एक इंच पीछे हटे उसका सामना किया। कुणाल की बातों ने वास्तव में उसे आग बबूला कर दिया था। बुरी कलाओं का अभ्यास करना बुरा इंसान होना क्यों माना जाता था? क्या उसे सड़क के चूहे की तरह शिकार किया जाना चाहिए? बंदूकें खतरनाक होती हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जो कोई भी बंदूक रखता है वह बुरा इंसान है? क्या अच्छे लोग बंदूकें नहीं रख सकते? हम किस जमाने में जी रहे हैं? अभी भी ये पाखंडी स्वयंभू धर्मी साधक मौजूद हैं। तुम? कुणाल दहाड़ा, फिर से अपनी तलवार खींचना चाहता था। ठीक है, काम जरूरी है। मेरा मानना है कि हर कोई यहां आध्यात्मिक पत्थर के लिए आया है। ये दोनों यहां नए हैं और अभी तक स्थिति नहीं जानते हैं, तो चलिए पहले उन्हें बताते हैं। कालिया फिर बोला। यह स्पष्ट था कि उसकी साधना यहां सबसे मजबूत थी और निश्चित रूप से बूढ़ी औरत भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। इनमें से ज्यादातर लोग जीवन पवन क्षेत्र के अंतिम चरण में थे। बोलते हुए कालिया ने यश की ओर देखा और कहा, सामने वाली खदान उस खदान की ओर जाती है जहां काले धतूरे के फूल उगते हैं। हम सब अंदर गए हैं और वहां वास्तव में काले धतूरे के फूल उग रहे हैं, काफी सारे, जिसका मतलब है कि वहां कई आध्यात्मिक पत्थर भी हैं। भले ही हम 8 लोग उन्हें समान रूप से बांट लें, हम में से प्रत्येक को काफी मिल सकता है, इतना कि 1 या 2 हथियार बनाए जा सकें। हालांकि काले धतूरे के फूलों के बगल में 2 शक्तिशाली जानवर हैं। हम बिल्कुल करीब नहीं जा सकते। जानवर? कौन से जानवर? माया का शरीर कांप उठा। 2 सांप। सांप? हां, 2 सांप जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। उनके पास हड्डियां पड़ी हैं। लगता है कि पहले के मार्शल आर्टिस्ट उनके द्वारा खाए गए थे। आपके आने से पहले हमने हमला करने की कोशिश की, लेकिन हम उन 2 सांपों का मुकाबला नहीं कर पाए। हालांकि उन्हें देखने के बाद हमने देखा कि वे एक दूसरे के विरोधी लग रहे हैं। जैसे ही हम जाते हैं वे एक दूसरे से लड़ते हैं, शायद भोजन के लिए लड़ रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनका भोजन काले धतूरे के फूल हैं। हम तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि वे दोनों गंभीर रूप से घायल ना हो जाएं या कोई एक मारा ना जाए। उससे पहले उन्हें उनके बिल से बाहर निकालना होगा और फिर उन्हें एक ही वार में मारने के लिए यहां आना होगा। उन्हें मारने के बाद मानसिक संवेदन पत्थरों, आध्यात्मिक पत्थरों को समान रूप से वितरित किया जाएगा। जो कोई भी ज्यादा लेने की हिम्मत करेगा उस पर समूह द्वारा हमला किया जाएगा। यह निष्पक्षता सुनिश्चित करने और किसी को भी अपनी श्रेष्ठ साधना का लाभ उठाकर बड़ा हिस्सा लेने की कोशिश करने से रोकने के लिए है। कालिया ने विस्तार से समझाया। सुनने के बाद माया, जो एक साधक थी, अचानक समझ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग यहां रुके थे और आगे नहीं बढ़े। उन्हें उन 2 सांपों ने खदेड़ दिया था। हालांकि माया बहुत हैरान थी। वे किस तरह के सांप थे जो मार्शल आर्टिस्ट को इतना सावधान कर सकते थे, खासकर उन्हें जो जीवन पवन क्षेत्र के अंतिम चरण में थे। मैं समझ गई, चलो शुरू करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपके जादुई व्यूह को स्थापित करने के बाद सांप को बाहर कौन निकालेगा? माया बेवकूफ नहीं थी। चूंकि सांप इतना शक्तिशाली था, तो क्या उसे बाहर निकालने वाला व्यक्ति आसानी से मारा नहीं जाएगा? बेशक यह तुम दोनों में से कोई एक चुनेगा। कुणाल की आवाज आई। माया ने ठंडे स्वर में कहा, क्यों? क्योंकि मैंने जादुई व्यूह बनाया है, मैं जिसे चाहे भेज सकता हूं। कुणाल ने मजाक उड़ाया। उसने कालिया और अन्य लोगों को देखा और शांति से कहा, मैं चाहता हूं कि यह महिला जाए। अगर वह नहीं जाती है तो मैं जादुई व्यूह स्थापित नहीं करूंगा। आप तय करें कि क्या करना है। जैसे ही कुणाल ने यह कहा, कालिया और अन्य लोगों ने तुरंत अपनी नजरों को माया की ओर घुमा दिया।
सबकी आंखों में ठंडक भरी थी, मानो कह रहे हो, अगर तुम नहीं गई तो तुम मर जाओगी। तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो। यह देखकर कुणाल बस ठंडेपन से मुस्कुराया। तुम माया जानती थी कि कुणाल जानबूझकर उसे निशाना बना रहा था, लेकिन वह क्या कर सकती थी। मैं जाऊंगा। जब माहौल तनावपूर्ण था तभी यश की आवाज आई। बिल्कुल नहीं। माया की पहली प्रतिक्रिया ना थी। अगर ये लोग जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे तो क्या यह कुछ नहीं कहता था। हालांकि यश ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, किसी को तो जाना ही है, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। ठीक है, चूंकि कोई जा रहा है तो तय हो गया। चलो व्यूह बनाने का काम शुरू करते हैं। हां, चलो व्यूह बनाना शुरू करते हैं। जैसे ही यश ने बोलना खत्म किया, रंगा और बूढ़ी औरत माई ने भी हां में हां मिलाई। कोई अपनी मर्जी से बलिदान दे रहा था। यह सबसे अच्छा परिणाम था। सबको सहमत देखकर कुणाल ने माया के जाने पर जोर नहीं दिया। उसने अपना सामान समेटा और फिर सिमरन के साथ व्यूह स्थापित किया। वे जिस व्यूह की स्थापना कर रहे थे वह उनके अखाड़े की अंतिम तकनीक थी, जिसे प्रत्यागमन चक्र कहा जाता था। व्यूह के लिए 7 लोगों की जरूरत थी। एक बिल्कुल केंद्र में खड़ा था और बाकी 6 परिधि के चारों ओर। उनका एकमात्र उद्देश्य अपनी आंतरिक ऊर्जा को केंद्र में खड़े व्यक्ति को स्थानांतरित करना था। इसलिए इसका नाम प्रत्यागमन चक्र पड़ा। यह उनके अखाड़े की सबसे शक्तिशाली तकनीक थी। हालांकि यह अधूरी थी और इसमें ऊर्जा का नुकसान ज्यादा होता था, फिर भी यह 4 सितारा अखाड़ों को भी ईर्ष्यालु बनाने के लिए पर्याप्त थी। यश ने कुछ देर तक कुणाल को व्यूह स्थापित करते देखा, फिर अपना सिर हिलाया। हालांकि वह व्यूह विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उसे उनकी कुछ समझ थी। यह व्यूह स्पष्ट रूप से अधूरा था। भले ही यह आंतरिक ऊर्जा को स्थानांतरित कर सकता हो, लेकिन बर्बाद ऊर्जा संभवतः स्थानांतरित ऊर्जा से अधिक होगी। व्यूह पूरा होने के बाद यश बिना किसी याद दिलाए सीधे खदान की गहराइयों में चला गया। यश, सावधान रहना, माया की आवाज आई, जो उसके लिए चिंतित लग रही थी। यश ने लापरवाही से हाथ हिलाया, अपना सिर भी नहीं घुमाया। हम्फ हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह कैसे मर गया। कुणाल ने यश की जाती हुई आकृति को देखा और मजाक उड़ाया। यह बच्चा खदान की गहराइयों में प्रवेश करते हुए न केवल अजीब सांपों के हमलों और बुरी आत्माओं के उत्पीड़न का सामना करेगा, बल्कि काले धतूरे के फूल के मतिभ्रम करने वाले जहर का भी सामना करेगा। और इस बच्चे ने कोई सावधानी नहीं बरती, बस अंदर घुस गया। वह स्पष्ट रूप से अनाड़ी था और निश्चित रूप से मर जाएगा। यहां तक कि एक मुसीबत में फंसी युवती को बचाने वाले हीरो को भी अपनी ताकत पर विचार करना चाहिए। वह केवल उम्मीद कर सकता था कि यह बच्चा मरने से पहले सांपों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल ले। बेशक कुणाल को नहीं पता था कि यश ने पहले ही तैयारी कर ली थी। यही कारण था कि वह इतना निडर था। जैसे जैसे वह गहरा गया, आसपास की हवा और भी ठंडी होती गई। गुफा में हवा नहीं थी, फिर भी उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अंधेरे में ऐसा लग रहा था मानो भूतों के साए उसके चारों ओर मंडरा रहे हों, या जैसे आंखों की एक जोड़ी उसकी पीठ को घूर रही हो। यश के माथे पर हल्की लकीरें खिंच गईं, फिर वह और गहरा चला गया। इस समय पास के भूत और आत्माएं उसकी ओर बढ़ीं, लेकिन जैसे ही वे उसके शरीर के पास पहुंची, इन बुरी आत्माओं को बुरी नजर नाशक ताबीज की रोशनी ने पीछे धकेल दिया। उन्होंने एक चीखने वाली आवाज निकाली और फिर जल्दी से पीछे हट गए। उनकी रोशनी काफी फीकी पड़ गई। कई ऐसे हमलों के बाद किसी और बुरी आत्मा ने उस पर हमला नहीं किया। यश हाथ में मशाल लिए जल्दी से कोयला खदान की गहराइयों में पहुंच गया। कोयला खदान की गहराइयां पूरी तरह से अंधेरे में नहीं थीं। जुगनू गुफा में नाच रहे थे। उनकी कमजोर रोशनी फ्लोरोसेंट लैंप की तरह मिल रही थी। जुगनुओं के नीचे फूलों का एक छोटा सा समुद्र था। फूलों का समुद्र काला था, सभी काले धतूरे। यश की पुतलियां सिकुड़ गईं। वहां उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शून्य पत्थर थे। एक हथेली के आकार के शून्य पत्थर को एक स्टोरेज रिंग में तैयार किया जा सकता है, और फूलों का यह समुद्र कम से कम 100 वर्ग मीटर का है।
इसका मतलब है कि भूमिगत शून्य पत्थरों की मात्रा आश्चर्यजनक है। आत्मलोक पर यह बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन यह पृथ्वी है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा दुर्लभ है। शायद ये शून्य पत्थर बहुत पहले बने थे, लेकिन खोजे नहीं गए थे। भले ही इन शून्य पत्थरों को 8 लोगों में समान रूप से विभाजित किया जाए, फिर भी यह एक काफी बड़ी संपत्ति होगी। इस समय यश आगे नहीं बढ़ा, बल्कि दूर से ही निरीक्षण करता रहा। काले धतूरे के फूलों का इतना बड़ा पैच वास्तव में धतूरा सांपों को आकर्षित करेगा। यश ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी आंखों में केंद्रित किया और तब वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि फूलों के समुद्र के दोनों ओर काली जमीन पर एक बड़ा सांप कुंडली मारे बैठा था। सांप पूरी तरह से काले थे, उनके माथे पर कलगी थी और उनकी आंखों से एक भूतिया रोशनी निकल रही थी। वे धतूरा नाग थे, और वो भी वयस्क धतूरा नाग। वे दुनिया के सबसे बड़े अजगरों के बराबर थे। उनका मुंह जब खुला होता तो एक हाथी को पूरा निगल सकता था। दोनों सांप जमीन पर गतिहीन पड़े थे, उनके शरीर घावों से भरे थे। आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाही का मंजर था। केवल केंद्र में फूलों का खेत ही बचा था। यह दर्शाता था कि दोनों सांपों ने अभी अभी एक भयंकर लड़ाई लड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वे समान रूप से मेल खाते थे। कोई भी ऊपर नहीं आ पा रहा था। इस समय एक सांप ने अपने घावों को भरने के लिए काले धतूरे के फूल को खाने का इरादा करते हुए अपना विशाल जबड़ा खोला, लेकिन जैसे ही उसने कोई हरकत की, दूसरा सांप बिजली की तरह झपटा उसकी गर्दन पर काट लिया। खुले हुए जबड़े से खून की बदबू आ रही थी। जैसा कि कहावत है, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। 2 सांप भी अलग नहीं थे। वे दोनों काले धतूरे के फूल को अपना मानते थे, और जो कोई भी इसे लेने की कोशिश करता उसे निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ता। दोनों सांपों में से एक का मरना तय था। जल्द ही दोनों सांप फिर से एक साथ कांप उठे। उनके विशाल शरीरों ने आसपास की चट्टानों को चकनाचूर कर दिया। दोनों सांपों में थोड़ी बुद्धि थी। लड़ाई में भी उन्होंने काले धतूरे के फूल से दूर रहना चुना। हालांकि कभी कभी चट्टान के टुकड़े उस पर गिरते थे। अनगिनत दौर की लड़ाई के बाद एक धतूरा नाग का सिर दूसरे ने काट दिया। हालांकि यह नाग भी बुरी तरह घायल था। उसकी त्वचा फटी हुई थी और खून से लथपथ थी। उसकी ठंडी आंखें चमक रही थीं। फूलों का यह समुद्र उसका निजी क्षेत्र बन जाएगा। इन फूलों को खाने से उसके घाव भर जाएंगे और उसकी साधना में सुधार होगा। काले धतूरे के फूल उसके लिए स्वर्ग द्वारा तैयार किया गया भोजन थे। धतूरा नाग ने अपना खून से लाल जबड़ा खोला और फूलों के समुद्र पर झपटा। एक ही बार में वह कई वर्ग मीटर के फूलों को निगल जाएगा। यश और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने एक पत्थर उठाया और उसे सीधे धतूरा नाग पर फेंक दिया। ढप! एक दबी हुई आवाज के साथ पत्थर धतूरा नाग के घाव पर सटीक रूप से लगा। फुफ! धतूरा नाग दर्द से चिल्लाया। उसका सिर घुमा। उसकी डरावनी नजरों ने आखिरकार दूर यश को देख लिया। धतूरा नाग ने तुरंत यश को दुश्मन समझ लिया। अपने विशाल जबड़े खोलकर वह उसकी ओर दौड़ा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसकी गति बिजली जैसी थी। उसके विशाल शरीर ने जमीन में एक नाली बना दी। यश ने रुकने की हिम्मत नहीं की और तुरंत भागने के लिए मुड़ा। भागते समय उसने आग के गोले वाले ताबीज फेंके। ताबीज धतूरा नाग से टकराए, जिससे वह तुरंत जल गया और जमीन पर लौटने लगा अपनी पूरी ताकत में। यश के आग के गोले वाले ताबीज धतूरा नाग के खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी होते। उसकी त्वचा लपटों और उच्च तापमान को रोक सकती थी, और यहां तक कि एक स्तर 1 का आग का गोला वाला ताबीज भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। हालांकि पिछली लड़ाई ने धतूरा नाग को कई घावों के साथ छोड़ दिया था, और आग के गोलों के गिरने से भुने हुए मांस की तीखी गंध निकली। हालांकि यह उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन दर्द के कारण धतूरा नाग जमीन पर तड़प उठा। उसका विशाल शरीर दीवारों से टकराया, जिससे दबी हुई धमाके जैसी आवाजें पैदा हुईं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए यश ने जल्दी से अपनी दिव्य पवन चाल का उपयोग करके भागने की कोशिश की। लगभग 10 सांसों तक भागने के बाद पीछे से गड़गड़ाहट की आवाज आई। धतूरा नाग ने अपने शरीर पर लगी आग बुझा दी और अत्यंत तेज गति से यश का पीछा करना जारी रखा। यश की गति धतूरा नाग की गति के 1/3 से भी कम थी।
दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।